तो चलिए भाई हम लोग शुरू करते हैं अपना 7th पार्ट। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP पैरेलल टू RQ इन फिगर। फिगर है हमारा ये, है ना। SP और RQ पैरेलल दे रखा है, एंगल R का वैल्यू दे रखा है। एंगल R का वैल्यू कितना है बताओ? ये इस सिंबल का मतलब समझ जाना है कि इस तरह से अगर सिंबल है इसका मतलब इसका मेजरमेंट कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो एंगल P का मेजरमेंट निकालना, निकालो। एंगल P का मेजरमेंट निकालने का दो तरीका। अगर एंगल RQ पैरेलल है SP के और एंगल R अगर 90 डिग्री है तो एंगल S कितना होगा, कौन बताएगा? 90। बहुत अच्छे, एंगल S 90 डिग्री होगा। देखो दो तरीका इसको निकालने का। पहला तरीका है कि ये 90 नहीं भी दिया है तब भी बनेगा, इसीलिए कि RQ और SP पैरेलल लाइंस है, ट्रेपेजियम के केस में है और पैरेलल लाइन दे रखा है और इसका वैल्यू दे रखा है 130, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 50 होगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री होते हैं एडसेंट एंगल्स। ठीक है भाई, पहला लाइन से रिलेटेड पहला तरीका। दूसरा तरीका, क्योंकि ये 90 है, ये कितना होगा? 90 होगा। अब सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो अगर 360 में हम लोग 130 प्लस 180 कर दें तो ये निकल जाएगा। तो दूसरा तरीका भी निकल गया हमारे पास। इन दोनों तरीका में से जो भी तुमको कन्वीनियंट लगे उससे बना सकते हो, है ना। कोई दिक्कत है क्या? बहुत अच्छे। तो अगला देखें, अगला देखें क्या? अच्छा, एंगल एस का भी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है ना। अच्छा हाँ, एंगल एस का वैल्यू निकालना था, तो एंगल एस भी सप्लीमेंट्री है तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD AO एंड BO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A। देखो इस तरह से AO एंड BO, है ना। ये AO है और ये BO है, ये बाइसेक्टर्स है। इसका देखो बाइसेक्टर का मतलब है कि ये जो है ये एंगल और ये एंगल क्या है आपस में अब इक्वल है। नहीं, एंगल 1 2, इसको हम लोग 3 ले लें अगर, इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। उसी तरह से ये और ये क्या है? इक्वल। ठीक है, ये एंगल 3 है, ये एंगल अगर 4 है तो एंगल 2 और एंगल 4 क्या आपस में इक्वल है ना। अब कह रहा है कि ऐसा है अगर, तो प्रूव कीजिए कि एंगल AOB AOB कौन सा एंगल है? ये एंगल है, इसको एंगल 5 ले लेता हूं। ये AOB इक्वल क्या कह रहा है? हाफ प्लस एंगल C प्लस एंगल D। C और D दिख रहा है, यानी इन दोनों एंगल्स का सम कर लो और इसका हाफ कर लो। दोनों को हाफ कर लेते हैं सम करके, तो या दोनों को हाफ हाफ करके ऐड कर लो, एक ही बात हुआ। वो बराबर है किसके? एंगल 5 के। ऐसे स्टेटमेंट है, यू हैव टू प्रूव इट। बनाओ इसको, बन जाएगा। कुछ हिंट दे दूं क्या? नहीं चाहिए? देखिए भाई, क्वाड्रिलेटरल में कुछ ऐसा नहीं लिखा है ये ट्रेपेजियम है या पैरेललोग्राम है, इसलिए अपना अलग से कुछ दिमाग मत चलाने लगना है इसमें। हाँ भाई, तो समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो ये दोनों क्या है? एंगल बाइसेक्टर से, एक एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और एक एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है। समझ गए बात को? समझ बात आई? एंगल 1 प्लस 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? एंगल AOB क्या है और एंगल OAB क्या है? देखो ये वही है ट्रायंगल जो बीच में बन रहा है। एंगल 1 प्लस 2 प्लस 5, वही तीन एंगल का नाम लिखा है जो है 180 डिग्री होगा ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। किसी को ना समझ में आ रहा तो बताना, है ना। एंगल AOB प्लस एंगल 1, एंगल AOB प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2। समझ में आ रहा है? yes, वही स्टेटमेंट को नीचे लिखा हूं, है ना। अब है एंगल AOB का वैल्यू निकालना है, तो एंगल AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। बहुत अच्छे। किसी को ना समझ में आया यहां तक तो बताओ, यहां तक ना समझ में आया हो किसी को तो बताओ, है ना। तो एंगल जो है 1 को कितना लिख सकते हैं? हाफ ऑफ एंगल A लिख सकते हैं।
एंगल 2 कितना लिख सकते हैं? किसी को ना समझ में आ, दोनों में हाफ हाफ कॉमन है क्या? हाफ हाफ कॉमन है ना, तो हाफ बाहर निकल सकता है ना, तो हाफ बाहर निकलेगा तो क्या होगा? हाफ बाहर निकलेगा तो वहां बचेगा क्या? एंगल ए प्लस एंगल बी। किसी को ना समझ में आ रहा हो तो बोलना है सर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है? हाँ? अभी समझ में आ रहा है? क्वाड्रेटिकल, किसी भी क्वाड्रेटिकल का इंटर एंगल्स का सम कितना होता है? बहुत अच्छे। तो एंगल ए प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा? बहुत बढ़िया। और 360 में एंगल ए प्लस बी अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा? या 360 में एंगल सी प्लस डी माइनस करेंगे तो क्या होगा? ए प्लस बी निकलेगा ना। अरे ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? 360 माइनस एंगल सी प्लस डी नहीं होगा? किसी को यहां समझ में नहीं आ रहा तो बोलो नहीं आ रहा। आ रहा है? अगर यहां तक समझ में तो ध्यान देना भाई, इसमें थोड़ा हम लोग आते हैं बारी बारी ध्यान देते हैं। इस स्टेटमेंट में किसी को दिक्कत है? इस स्टेटमेंट में किसी को दिक्कत है? एंगल को एंगल 1 और एंगल 2 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इधर प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? किसी को दिक्कत नहीं है? बहुत अच्छे। अब ध्यान दो, ये एंगल 1 जो है ये क्या है? ये देखो यहाँ एंगल 1 क्या है? हाफ ऑफ एंगल ए है। और एंगल 2 क्या है? हाफ ऑफ एंगल 2 बी है। इसके जगह पे ऐसा लिखा, इसके जगह पे ऐसा लिखा। किसी को दिक्कत है? बहुत अच्छे। अब आता हूं इसमें भी हाफ ऑफ एंगल ए है, इसमें भी हाफ ऑफ एंगल, दोनों से हाफ कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा? इस स्टेटमेंट को ऐसा लिखा हूं, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? इसको तो मल्टीप्लाई करोगे फिर से इतना ही हो जाएगा, हाफ इंटू एंगल ए, हाफ एंगल ए, हाफ इंटू एंगल बी, हाफ एंगल बी। किसी को समझने में दिक्कत है तो बताओ। ठीक है भाई। अब देखिए फिर से, अब आते हैं हम लोग एबीसीडी में। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल इंटर एंगल्स इज 360 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सिंपली 360 हो गया। अब ध्यान देना है, सी प्लस डी इधर प्लस में है ना? क्या इधर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? यहां तक में अभी किसी को समझने में तकलीफ है तो बताओ। बहुत अच्छा। अभी यहाँ वही स्टेटमेंट कॉपी किया हूं, ए प्लस बी है ये, इक्वल टू क्या है? 360 माइनस उधर ए प्लस सी प्लस डी प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। अब जिसको दिक्कत होगी बताना है ना। अब देखो ए और बी बराबर कितना है? ये पीछे हम लोग लिखे थे, ये स्टेटमेंट कहां से आया सबको समझ में आ रहा है ना? ये स्टेटमेंट कहां से आया? देखो यहां से, यहां से ये स्टेटमेंट है ना, इक्वेशन 1, इसी को वहां कॉपी किया गया बस। ठीक है, किसी को दिक्कत है क्या? जहां दिक्कत होगी बताना मुझे, आगे बढ़ता हूं। ये देख ले, ये लाइन समझ में आ गया कहां से आया? अगला भी समझ में आ गया कहां से आया? आगे बढ़ूंगा, जो दिक्कत होगी बताना। तो एंगल ए ओ बी ये कहां से लिख रहा हूं, है ना? इक्वल टू 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस बी, ऐसा है ना? अब एंगल ए प्लस बी के जगह पे क्या है? इतना लिख सकता हूं। ये एंगल ए प्लस बी जो है, इसी लाइन में एंगल ए प्लस बी के जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते? जिसको समझ में नहीं आया बताना कि कैसे लिख सकते हैं, क्या करना है। ये समझ में आया सबको? एंगल, इसी स्टेटमेंट को ध्यान देना, इसको ही यहां लिखा गया है, ए ओ बी इक्वल टू 180, ऐसा 180 छापा हूं, माइनस हाफ। अब एंगल ए प्लस बी के जगह पे ये लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 2, एंगल ए प्लस बी का वैल्यू यहां से, है ना? समझ में आया सबको? बहुत अच्छे। अब इसमें देखो, हाफ से 360 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, है ना? क्या होगा भाई? बहुत अच्छे, है ना? ऐसा लिख सकते हैं क्या? जिसको नहीं समझ में आएगा बोलना, बताना कि नहीं लिख सकते। अरे माइनस इंटू माइनस प्लस होता है भाई, तो माइनस प्लस हाफ इंटू सी प्लस डी। किसी को ना समझ में आया तो बताओ। आ गया? बहुत अच्छे, है ना? अब ये देखो, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा?
बहुत अच्छे। और 180 में माइनस 180 करेंगे कितना हो जाएगा? अरे यहाँ भी 180 है ना, यहाँ भी 180, 180 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? समझ में बात आई? क्या बच गया? यही बचा ना, ये कितना के इक्वल है? यही तो प्रूव करना था, ये प्रूव करना था ना, नहीं करना था? तो समझ में सबको आया? तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? एंगल ए ओ बी, यानी ए ओ बी यानी ये एंगल, ये इक्वल हो गया किसके? हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी। ये प्रूव करना था ना। ये देखो, किसी को ना समझ में आया हो अब भी तो बता सकते हैं। आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। इन द एडजेंट फिगर, दिस इज द एडजेंट फिगर, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट इन अ पॉइंट पी इफ एंगल सी इक्वल टू 100 डिग्री। ध्यान देने से दिया हुआ है, एंगल सी का वैल्यू दे रखा है 100 डिग्री और एंगल डी का वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए पी बी, इसका वैल्यू निकालना। पिछला प्रॉब्लम का हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बनाइए फटाफट। तो चलिए भाई फटाफट देखिए, प्रीवियस प्रॉब्लम के हेल्प से हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं, है ना। पिछला वाला सवाल में थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ और थोड़ा सा ध्यान करो तो समझ में आए, है ना। ये एबीसीडी क्या है भाई? क्वालिटल है और इनका सम कितना है? 360 होता है ना। नहीं, ये किसी को समझ में ना आ रहा हो तो बताओ, यहां तक किसी को समझ में ना आया हो तो बताओ। एंगल ए प्लस बी इक्वल टू कितना होगा? एंगल ए प्लस बी कितना होगा? एंगल ए प्लस बी 200 होगा। तो चारों एंगल का सम 360 है ना। तो 100 प्लस 60 माइनस करेंगे तो एंगल ए प्लस बी नहीं निकलेगा। अब ध्यान दो, एंगल ए प्लस बी निकल गया ना। एंगल ए प्लस बी कितना हो गया? 200। तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी कितना होगा? 100 नहीं होगा? तो उससे भी ये कितना निकल जाएगा? 80 निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। दूसरा तरीका, तुम जाओ फ्लैशबैक में, प्रीवियस प्रॉब्लम हम लोग क्या देखे थे कि ये एंगल, मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल डी और सी है मान लो, या एंगल पी मान लो इसको। तो एंगल पी का वैल्यू क्या था? हाफ ऑफ एंगल डी प्लस एंगल सी था, नहीं था? तो सी प्लस डी कितना हो गया? 160/2 80। एक लाइन का सवाल था। अगर तुम डिटेल में बनाना चाहते हो तो इस तरह से डिटेल में बनेगा। तो दोनों ही तरीका है, दोनों तरीके से हम लोग बना सकते है ना। किसी को नहीं समझ में आया हो अभी तो बता सकता, किसी को नहीं समझ में आया हो तो अभी बता सकता। यहां तक समझ में आया? हाँ, तो अब ट्रायंगल ए पी बी में अगर हाफ ऑफ एंगल ए और हाफ ऑफ एंगल बी का सम 100 है तो एंगल पी कितना होगा? एंगल पी होगा 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री, है ना। सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, किसी को ना समझ में आया तो बता सकते हैं सर समझ में नहीं आया। बहुत अच्छे। तो मेजरमेंट कितना हो जाएगा एंगल ए पी बी का? 80 डिग्री हो जाएगा, है ना। चलिए भाई अगला देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम। टू एडजेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, एक पैरेललोग्राम, इजी सवाल है। अब लोड घटाने की जरूरत, ज्यादा लोड नहीं होता। कोई पैरेललोग्राम बना लो और उसका टू एडजेंट, कोई भी टू एडजेंट एंगल्स ले लो, उनका मेजरमेंट दिया हुआ 3x - 4 एंड 3x + 16। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड हैंस फाइंड द मेजर ऑफ ईच इट्स एंगल्स। सारे एंगल्स का फाइंड वैल्यू निकालना है, x का ही वैल्यू निकालना है, हो जाएगा, है ना। एक पैरेललोग्राम है ABCD, 3x - 4 और 3x + 16 आर टू एडजेंट एंगल्स। उसको AB भी ले सकते हैं, AC भी ले सकते, सॉरी AD भी ले सकते हैं, या CD भी ले सकते हैं, या BC भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। और इन दोनों का सम कितना होगा? क्योंकि एडजेंट एंगल्स है पैरेललोग्राम का, तो इनका सम कितना होगा? 180 होगा। तो सिंपली क्या करना है, एंगल A + B 180 लिखेंगे, 3x - 4 + 3x + 16 = 180 कर लेंगे।
और इसको हम लोग जब थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को एक्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा, कितना, 28 डिग्री। किसी को समझ में आया, किसी को समझ में नहीं आया, नहीं आया, बहुत अच्छे। अब x का वैल्यू निकल गया, एंगल का वैल्यू निकल जाएगा, एंगल है 3x माइनस 4, तो 3 इंटू 28 माइनस 4, एंगल ए निकल गया, उतना ही एंगल सी होगा, अपोजिट एंगल है। फिर उसके बाद 3x प्लस 16 है, 3 इंटू 28 प्लस 16, एंगल बी हो गया, फिर उतना ही एंगल डी हो जाएगा, अपोजिट एंगल है। समझ में आया भाई? किसी को ना समझ में आया हो तो बताएं कृपया। समझ में आ गया भाई? तो अगला देखें क्या, इन द एडजेंट फिगर्स, ये एडजेंट फिगर तुम्हारा पैरेललोग्राम है एबीसीडी, इसमें लाइन सेगमेंट्स ए ई सी एफ, ए ई दिख रहा है किसी को क्या, अभी दिखेगा, अब दिख रहा है ना। तो ए ई एंड सी एफ बाइसेक्ट द एंगल ए एंड सी। देखो भाई फिगर थोड़ा सा गड़बड़ बना हुआ है, लेकिन ये मान लेना है ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है भाई, ये कट पट जिसमें किया हुआ है ना। उसी तरह से स्टार वाला दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है, ठीक है भाई, यानी ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। शो करना है ए ई पैरेलल है किसके, सी एफ के। ये दोनों लाइन को जो है ना पैरेलल प्रूव करना है, हो जाएगा, हो जाएगा भाई। प्रूव दैट ए ई पैरेलल टू सी एफ। चलिए थोड़ा देखते हैं इसको फटाफट। इन ट्रायंगल्स ए डी ई एंड सी बी एफ, दोनों ट्रायंगल्स को देखो, दो ट्रायंगल ही बन भी रहा है, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, दिख गया दोनों ट्रायंगल, दिखा भाई, दिखा, ध्यान देना थोड़ा, तो ध्यान दीजिए इस पर। AD पैरेलल टू AD इक्वल टू BC है, क्यों है, अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम का, पैरेलल भी है इक्वल भी है, ठीक है भाई। तो एंगल B इक्वल टू एंगल D होगा, अपोजिट एंगल्स है, एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा। अगर एंगल A इक्वल टू एंगल C है, इसका मतलब हाफ ऑफ एंगल A इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C होगा। नहीं समझ में आया? कंप्लीट एंगल A इक्वल एंगल C है तो उसका हाफ ऑफ भी तो इक्वल ही होगा ना आपस में, तो हाफ ऑफ एंगल A इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये एंगल जो है ये हाफ ऑफ एंगल A है, ये एंगल क्या हाफ ऑफ एंगल C है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल नहीं होगा, होगा ना। बस ये तो चार है ना। अब ध्यान देना है, ADE जो है, देखिए भाई थोड़ा सा यहाँ पे लगा दिया दिमाग, ये है कंकरेंसी का साइन। पिछले क्लास में लोग डिस्कस किए थे कि अगर ऐसा इक्वल के ऊपर में ऐसा साइन है, इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल कंकरेंट है। कंकरेंट है मतलब बोथ द फिगर्स कैन ओवरलैप ईच अदर, है ना। तो अगर ऐसा है, देखो बिना कंकरेंसी के भी ये सवाल बन जाएगा, है ना। AE और FC जो है ये इक्वल है ना। ये इक्वल क्यों है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, तो सोचकर बताओ दूसरा तरीका क्या होगा, है ना। क्योंकि दोनों ट्रायंगल कंकरेंट है इसलिए सीपीसीटी यहाँ पर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंकरेंट ट्रायंगल्स, इसको एब्रिविएटेड फॉर्म में सीपीसीटी लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है। सीपीसीटी क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंकरेंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर ये ऐसा है तो ये साइड इसके इक्वल होता है और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, हालांकि इसको बिना किए भी सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जब करेंगे तो देखो भाई इसमें ध्यान दो, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं। ए बी जो है ये और डी सी ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। उसमें अगर इसको माइनस कर दिए और इसको माइनस कर दिए तो इतना इतना बचा ना। ये ए बी में माइनस करोगे एफ बी को तो ए एफ बचेगा, उसी तरह से सी डी में माइनस करोगे डी ई को तो सी ई बचेगा,
और ये आपस में इक्वल है, ये कंप्लीट भी आपस में इक्वल था, तो इसका सब्ट्रैक्शन आपस में इक्वल होगा ना। तो इसलिए ईसी इक्वल हो जाए किसके, ए एफ के। देखो भाई, इसको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं था। अगर इसको प्रूव करना है ए ई पैरेलल टू सी एफ, ये जैसे बना है इसको समझ लो, फिर मैं बताऊंगा ये आसानी से कैसे हो, है ना। तो इसीलिए क्या हो गया, ये अपोजिट साइड इक्वल होगा। ये शो करना है तुमको, ए ई पैरेलल है क्या, सी एफ के। ए ई पैरेलल है किसके, सी एफ के, है ना। ये समझ में आया, ये जो लिखा हुआ समझ में आया। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। अरे समझने में देखिए भाई, इसको बिना कंकरेंसी के बना सकते हैं। मैं टेक्निक बताता हूँ, इसको समझना है थोड़ा सा। तो मैं थोड़ा सा क्लू देता हूँ, तुम खुद से बना लोगे, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। ये एंगल कितना है, हाफ ऑफ एंगल ए है। उसी तरह से ये एंगल कितना है, हाफ ऑफ एंगल सी, या फिर इसको हाफ ऑफ एंगल ए भी बोल सकते हैं। ध्यान देना, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी बराबर होता है पैरेललोग्राम में, अपोजिट एंगल। यानी इसको हम लोग, इसको एंगल 1 लिखो, इसको एंगल 2 लिखो। यानी एंगल 2 क्या है, एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के, और ये इक्वल है किसके, हाफ ऑफ एंगल ए के या सी के, कुछ भी बोलो, एक ही बात, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा भाई, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल को 180 में अगर सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल, यानी एंगल 1 प्लस एंगल डी को माइनस करेंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। ये किसी को समझने में दिक्कत है क्या, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, ये समझने में परेशानी है क्या। अगर परेशानी हो रही तो बताओ कि नहीं परेशानी हो रही है, क्योंकि ये एंगल डी जितना है उतना ही एंगल बी होगा। समझ में बात आ रही है, नहीं आ रही तो बताओ नहीं आ रही है क्या। और जितना एंगल 2 होगा उतना ही ये एंगल होगा। समझ बात आई क्या, नहीं आई बताओ, नहीं आई। हाँ, अरे ये एंगल 1 है, ये एंगल 3 ले लो, इसको ये एंगल 4 ले लो। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल नहीं है, क्यों है इक्वल, अरे हाफ ऑफ एंगल ए और हाफ ऑफ एंगल सी। तो 2 इक्वल है किसके, 4 के, 2 इक्वल है किसके, 3 के, 2 इक्वल है किसके, 1 के। सिमिलरली 1 इक्वल है 3 के भी, 1 इक्वल है 2 के भी, 1 इक्वल है 4 के। ये किसी को समझने में दिक्कत हो रही है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये इक्वल है किसके, एंगल 2 प्लस एंगल 4, है ना। और एंगल 1 और 3 भी आपस में इक्वल है, इसका मतलब इस चारों में से किसी का भी पेयर किसी के साथ इक्वल है। समझ में बात आई, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। एंगल 2 प्लस एंगल 1 ये इक्वल है किसके, एंगल 3 प्लस एंगल 4, किसी का पेयर किसी का इक्वल। ये समझ में नहीं आ रहा तो बताओ, नहीं तो हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 5:3 इफ इट्स पेरीमीटर इज 64 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। फटाफट बनाओ, धुआं उड़ा दो इसका। हाँ देखो, टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो जो है ना, ये इसको एडजेसेंट साइड्स कर लेना है, थोड़ा करेक्ट कर लेना है ना। ये एडजेसेंट साइड समझ लेना, क्योंकि अपोजिट साइड्स का रेशियो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है। अब पेरीमीटर दे रखा है ना, पैरेललोग्राम में एबीसीडी, सपोज कर लो 2 एडजेसेंट साइड्स का दिया हुआ है ना, तो एक हो जाएगा 5x, एक हो जाएगा 3x। ऑल 4 साइड्स का सम कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 5x 2 टाइम्स 3x। नहीं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला और पैरेललोग्राम के पेरीमीटर का फॉर्मूला एक ही होता है। तुम फॉर्मूला यूज करके भी बना सकते हो, और तुम बना सकते हो विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। रेक्टेंगल का पेरीमीटर है या किसी का भी पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री होता है ना। ठीक है भाई, तो 2 टाइम्स 5x और 2 टाइम्स 3x, इसको ऐड कर लो, 64 लिख दो, x का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। समझ गए भाई, x का वैल्यू निकल गया कितना, 4, एक तब है 5x, एक हो गया कितना 20, दूसरा साइड दिया हुआ था 3x, तो 3 × 4 12, अपोजिट साइड भी उतना ही होगा, जो 12 है उसका अपोजिट भी 12 ही है, और जो 20 है उसका अपोजिट भी 20 ही होगा।
तो आज के लिए इतना ही क्या, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।